हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर जॉब अलर्ट में। आइए आज हम बात करने वाले हैं भू आधार के बारे में। हाँ दोस्तों, भू आधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप इसका यूज भविष्य में बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों, ये किस तरह से बनाया जाता है, इसकी योजनाएँ क्या हैं, इससे क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इसी सब विषय के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे और कुछ आपको इसकी जानकारी देंगे दोस्तों। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों कि भू आधार क्या है। तो समझ लीजिए कि भू आधार से ज़मीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म हो जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे हम भू आधार भी कह सकते हैं या इंग्लिश में ULPIN के नाम से पहचाना जाता है। अब दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताएं कि ये योजना किस तरह से है। तो ये केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर अहम कदम उठाए हैं, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या भू आधार और तथा शहरी क्षेत्रों में भू अभिलेखों को डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा गया है दोस्तों। ये आने वाले वक्त में इसका प्रस्ताव रखा गया कि ताकि बेहतर बनाया जा सके। सरकार अगले 3 वर्षों के भीतर, लगभग 3 से या 4 वर्ष के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भू आधार से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़ी विवाद भी खत्म हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये है क्या, किस तरह से यूज है, कब चालू हुआ। तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे हम भू आधार के नाम से जानते हैं। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे तथा मानचित्रण व स्वामित्व और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे कृषि ऋण मिलने में आसानी होगी और अन्य कृषि योजनाओं तथा सेवाओं में सुविधा मिलेगी। गौर मतलब है कि सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना भारत के भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाने और एक एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए 2008 से ही ये शुरू हो चुका है, लेकिन इसका असर अब देखने को मिल रहा है कि इसका किस तरह से मॉडिफिकेशन किया गया है। अब बात करते हैं ये किस तरह से वर्क करेगा, इसके क्या मैपिंग होगी। तो शहरों में GIS मैपिंग होगी। GIS मैपिंग और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अपडेशन और टैक्स प्रशासन के लिए एक IT आधारित सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी। अब ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये भूखंड को पहले GPS तकनीकी का उपयोग करके जियो टैग किया जाता है, ताकि इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान की जा सके। फिर इसके सर्वेक्षणकर्ता जो हैं वो भूखंड की सीमाओं का भौतिक सत्यापन और माप करते हैं, मैंने जा करके वहाँ पर उसका सत्यापन और माप करते हैं। भूखंड के लिए भूमि मालिक का नाम, क्या उपयोग कर रहा है, उस श्रेणी कौन का है, किस चीज़ का है, वो किस क्षेत्र में पड़ता है आदि, उसमें अनेक ऐसे विवरण हैं जो को एकत्रित करता है। और इसके बाद सभी एकत्रित विवरण को फिर भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किए जाते हैं। सिस्टम स्वचालित रूप से भूखंड के लिए 14 अंक का भू आधार संख्या तैयार होता है, जो डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। भूमि आधार में क्या क्या जानकारी होती है, अब उसके बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाले भू आधार में राज्य कोड, जिला कोड, उप जिला कोड, गांव, भूखंड की स्थिति, ID संख्या होते हैं। भूखंड या भू आधार संख्या को डिजिटल और भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित किया जाता है।
भले ही भूमि हस्तांतरित की गई हो, कई हिस्सों में विभाजित हो या उसमें कोई बदलाव हो, भू आधार संख्या भूखंड खंड की भौगोलिक सीमा के लिए समान रहेगी। आप समझ सकते हैं। अब इसके फायदे अगर बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपके जहाँ भी क्षेत्र हैं, चाहे कोई भी ग्राम सभा में थोड़ा सा अंश है और किसी दूसरे ग्राम में थोड़ा सा अंश है ज़मीन का या मकान का, तो उस सब का आपको एक रिकॉर्ड रहेगा। उसी रिकॉर्ड के तर्ज पे ये पता चल सकेगा कि आपका किन किन जगहों पे है। अब जिससे भूमि स्तर मानचित्रण और माप के माध्यम से सटीक भूमि अभिलेख सुनिश्चित करता है। भूखंड पहचान में अस्पष्टता दूर होती है, जो अक्सर भूमि विवादों का कारण बनता है। आधार से लिंक करके भूमि अभिलेखों तक ऑनलाइन पहुंच सक्षम होगी दोस्तों। हाँ, अब जैसे मान लिया आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपके कई जगह में, कई ग्राम सभा में आपके ज़मीन हो सकता है, मकान हो सकता है, दुकान हो सकता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आपके यहाँ जो भी अधिकारी नियुक्त होगा वो आएगा, आपसे पूरा डिटेल लेगा, उसी डिटेल को वो फिलअप करेगा अपने डिजिटल आईडी के द्वारा, और उसमें ये देखा जाएगा कि आपका मकान कहाँ पर है, किस जगह पे है, किस लोकेशन पे है, किस ग्राम सभा में है, और उसका कितनी दूरी पर या माप या जियो टैगिंग के लोकेशन भी देखेगा। और आपने अगर कोई खेती कर रहे हैं तो उसमें क्या फसल बोई जा रही है, क्या कि खाली पड़ा है या बंजर है, जो भी है आपका यही सब विवरण दर्ज होने के बाद में कभी भी अगर किसी को कोई ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक क्लिक में आपके पूरे सिस्टम का, मतलब आपके जहाँ कितनी ज़मीन है, मकान है, दुकान है, कौन सी फसल आपने बो रखी है, वो सारी चीज़ें इसी में आप एक क्लिक में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इससे क्योंकि वाद विवाद जो होता था वो अभी तक वो कम होगा, और आप खरीद बिक्री कर रहे हैं तो सही ज़मीन आप खरीद रहे हैं अगला, और सही ज़मीन आप बेच रहे हैं। पहले क्या होता था कि गलत ज़मीन, कभी कभी ऐसा होता है विवाद कि गलत ज़मीन बेच दी जाती थी या कोई गलत ज़मीन खरीद लेता था। तो उन्हीं सब विवादों को से बचने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के को साझा करने के लिए कोशिश की है दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग अब मेरी बातों को या इस भू आधार को आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से वर्क करेगा दोस्तों। ये शासन का निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है और बहुत पॉपुलर होगा आने वाले भविष्य में। ये चीज़ सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बस दोस्तों बस इतनी छोटी सी जानकारी देनी थी दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।